हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हमारे पैट के वैकेंसी आई हुई थी, पैट की वैकेंसी यूपी ट्रिपल पैट, तो उसका सिलेबस मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको सिलेबस में से जो कुछ सब्जेक्ट हैं हमारे, उनसे वीडियो प्रोवाइड कराने वाली हूँ, लेक्चर अपने नोट्स के द्वारा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है गाइस। तो आज हम जानते हैं कि हमारा कौन सा ये विषय है। तो यह है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो स्पेशल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बनेंगे, उसी से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर है। तो गाइस प्लीज़ इसे मिस ना करें। तो हम बिना किसी देरी किए अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें पूछा गया था कि इसमें इस विषय से पूछा गया था जो टॉपिक, वो सबसे पहला था स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वही हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ओके। और कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो 72 प्रतिनिधि थे। अब इसी में हमारे हैं प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष। किसने कौन सा नारा या स्लोगन दिया था उस टाइम पे जब हमारे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में? तो उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। तो कथन, इधर कथन, ये कथन लिखे हुए हैं और ये महापुरुष यानी कि किसने वो कथन दिया था। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। पूर्ण स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्याम लाल गुप्त जी ने कहा हुआ है। और ये साइमन कमीशन, वापस जाओ सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात लाला लाजपत राय ने कही थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। सत्यमेव जयते, ये हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और हे राम, महात्मा गांधी जी ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बोला गया है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये बोला गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। और ये एक नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसी में हमने आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी द्वारा यानी कि WC बैनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और उसका कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी तक, 1884 से 1888 ईस्वी तक। लॉर्ड डफरिन ने, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन, किसमें? तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन? जॉर्ज यूले था। अब नेक्स्ट इसी में पूछा गया कांग्रेस के लिए
समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1879 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट में पॉइंट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया था। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अपना लखनऊ अधिवेशन कब किया था? तो 1916 में किया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट इस पर लिखा है कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी में हम आगे 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मैं भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत कर दूं या फिर इस पार्टी का अंत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इस पर लिखा हुआ है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट इस पर पॉइंट लिखा हुआ है, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। कहाँ का? बम्बई का। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 वर्ष में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सरोजनी नायडू 1869 यानी कि 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कौन कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। जितना जो कुछ भी राइट से लिखा हुआ है वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा नोट डाउन करके चलें। 1950 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू बनी थी। 1950 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1947 से 49 ईस्वी में 1947 से 1949 ईस्वी में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, वर्ष 1940 से 1946 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के लिए हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट इस पे लिखा हुआ है, जनगण मन के हिंदी संस्करण जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इस पे लिखा है, राष्ट्रीय गान के सर्वप्रथम प्रकाशन कब? वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भाग्य विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद कब? 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ था इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और गाया जाता है कि इसमें गाने में कितने सेकंड लगते हैं या टाइम लगता है? तो 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, नेशनल एंथम। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमृत अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिखा हुआ है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। कब? 1907 में। और कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष थे, और इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है।
इम्पोर्टेंट है। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये ऐसे स्लोगन पूछ भी लिए जाते हैं कि किसने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त के पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। और सर वैलेंटाइन श्रील ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए थे। किसने? तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति वर्ष आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। क्या एक पॉइंट और है, 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी और श्रीमती एनी बेसेंट जी के उसमें नेतृत्व में हुई थी। शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, तो पहली शुरुआत इन्होंने ही की थी भारत में। और नेक्स्ट 1 सितंबर 1916 को श्रीमती एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता, तो बाल गंगाधर जो तिलक की अध्यक्षता की थी, होम रूल लीग जो आरंभ हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक जी की अध्यक्षता इस होम रूल लीग में की थी जोसेफ बैप्टिस्टा ने। और श्रीमती एनी बेसेंट जी के में श्रीमती एनी बेसेंट जी खुद ही थी। मुख्यालय बाल गंगाधर तिलक जी का मुख्यालय पुणे और उसके आसपास का था, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट जी का मुख्यालय था एडयार समस्त भारत। और बाल गंगाधर तिलक जी के उसमें सचिव बने थे NC केलकर, और एनी बेसेंट के में भी सेम NC केलकर ही थे। समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है वो है मराठा और केसरी। और श्रीमती एनी बेसेंट जी ने जो लिखा है वो एक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखा हुआ है, ये पूछ भी लिया जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था होम रूल आंदोलन का भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। इसी में नेक्स्ट है, कांग्रेस में प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। और वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। गरम दल, नरम दल और लीग मिलन लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन था। और पहली बार कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। गांधी जी इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मिले थे और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा कि मैंने अभी बताया था और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था। तो ये है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहला टॉपिक। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।